मुझे इस बात पे खुंदक थी कि दीदी तो मिलना चाह रही है कि ज़्यादा मत बन वरना तुझे फेस टू फेस बोला सारे नेताओं के सामने। उन्होंने बोला कि तुझको थाने में डलवा दूँगा सब। किसी महिला से बात करने की तमीज़ नहीं है ये। आप लोगों ने क्या चूड़ियाँ पहन रखी है कि आप बोला मुझे उसने इस तरह से बोला, 2 कौड़ी की अहमियत नहीं रही है तेरी। सेशन देख रहा था और लाइव जी। सेशन में आपने कह दी इस बात को कि आपको धमकियाँ आ रही हैं जेल में। वो मेरे लिए भी और आपके फैन्स के लिए भी, आपने शायद नीचे पढ़ा नहीं होगा, लोगों ने जानना शुरू कर दिया ये कौन है, कहाँ से है? तो अगर आप टेलीचक्कर के ज़रिए बताएँ, उस पर कुछ रोशनी डालें कि ये क्या था? देखिए एक्चुअली पहली बात तो मैं ना दीदी से बहुत प्यार करती हूँ और जो मैंने पार्टी जॉइन की वो मैंने दीदी के लिए जॉइन की। जो लड़की हूँ लड़ सकती वह जो मुहिम चला था उसके बिहाफ पे मैंने दीदी को जॉइन किया। अभी क्या हुआ कि मैं बिग बॉस से जस्ट निकली थी तो मैं दीदी से मिलना चाह रही थी। तो जो उनके पीए थे संदीप सिंह उन्होंने बोला कि ठीक है मिलवाते हैं। इंसान एक खुशी के माहौल से आता है दीदी से मिलने और उसमें वो बोलते थे कि दीदी बिजी है अभी नहीं मिल सकती। तो ऑब्वियसली मुझे दुःख लगेगा और जबकि दीदी ने ऐसा नहीं बोला क्योंकि जब मैं दीदी से मिली, दीदी ने मुझे बोला कि अगले हफ्ते आप चाय पे आ जाओ मेरे घर पे। तो मुझे इस बात पे खुंदक थी कि दीदी तो मिलना चाह रही है, आप मुझे क्यों नहीं टाइम दे रहे हो? दीदी ने जब मैं दूसरे के माध्यम से जब दीदी से मिली, तो दीदी ने बोला कि अर्चना अगले हफ्ते आ जाओ, घर पे चाय चाय पीते हैं दोनों। तो मैंने कहा संदीप भैया आप दीदी ने तो बोला है, आपने मुझे टाइम क्यों नहीं दिया? तो उस चीज़ पे उन्होंने मुझे बोला कि ज़्यादा मत बन वरना तुझे थाने में डलवा दूँगा। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा कि आप एक पीए की जॉब कर रहे हो, आप एक नौकर हो और मैं एक कार्यकर्ता हूँ। तो आप इस तरह से इतनी बदतमीज़ी से आप मुझसे कैसे बात कर सकते हो? कि आप जब आपके सामने दीदी बोल रही हैं और तब भी आप उस चीज़ को अलग कर रहे हो। आपने अपने ही लोग पूरी पार्टी के कॉर्नरों पे बैठा रखे हैं जो कि दीदी तक आने भी नहीं देते हैं। तो मेरी लड़ाई यही थी कि मैं उन तक ये बात पहुँचाऊँ कि इनको हटाया जाए क्योंकि इन्होंने पूरा कांग्रेस को घेरा हुआ है और नया स्टाफ को लाया जाए क्योंकि सारा सारा स्टाफ इनका ही है। तो दीदी से मिलना तो नामुमकिन हो गया मेरे लिए। मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ, मेरे लिए इतना नामुमकिन था कि मुझे किसी बड़े नेता की सोर्स लगा के दीदी से मिलना पड़ा। ये उन्होंने फेस टू फेस कह दिया या मोबाइल पे? फेस टू फेस बोला सारे नेताओं के सामने। उन्होंने बोला कि तुझको ये थाने में डलवा दूँगा, सबके सामने बोला। तो मुझे बहुत खुंदक आई कि इनको किसी महिला से बात करने की तमीज़ नहीं है, ये इस तरह से बात करते हैं और जबकि इनकी जो जो पोस्ट है वो एक जस्ट एकमात्र पीए की है। तो इनको तो इस तरह से बोलना नहीं चाहिए और जबकि उनको पता है कि मेरे लिए प्रियंका दीदी कितनी अहमियत रखती है। मैंने उनके लिए जॉइन की है पार्टी, ना कि इन नौकरों के लिए या इन संदीप सिंह जैसे लोगों के लिए जॉइन की है। तो वहाँ जो आस-पास लोग थे, हुँ। वो नेता थे, वो मर्द थे, महिलाएँ नेता थीं, वो क्या लोग थे और क्या लगता है आपको क्यों नहीं उन्होंने बोला होगा? मुझे खुद नहीं पता, मुझे तो ये ऐसा लगता है कि सबको मतलब उन्होंने दबा के रखा हुआ है, कोई उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं है। मैंने बोला तो सब लोगों ने बहुत मुझे फ़ोन करके बोला कि अर्चना जो हम नहीं कर पाए, आप लोगों ने किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कर रही हूँ, तो आप लोग करो ना। आप लोगों ने क्या चूड़ियाँ पहन रखी है कि आपके सामने वो महिलाओं को इस तरह से बोला, मुझे उसने इस तरह से बोला, 2 कौड़ी की अहमियत नहीं रही है तेरी। मैंने क्या कर दिया? मैंने तो पार्टी को बहुत कुछ दिया ही है। मैं तो दीदी के लिए कुछ करना ही चाहती हूँ। मैं तो एक एज़ अ यूथ के तौर पे मैं पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो मेरे से, आपको बात करने की तमीज़ नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने यही तो बोला कि मेरी दीदी से एक बार मीटिंग करा दो और जबकि दीदी ने ये बोला कि अर्चना अगले हफ्ते आ जाओ, आप चाय पे आ जाओ, मैं चा घर पे बैठ के चाय पीते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, हुँ। हम ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाते। जी। लेकिन ना मुझे अभी 10 सेकंड के लिए लगा ना कि कंगना रनौत है कहीं आपके अंदर कि बस मेरे मन में है, मैं तो बोलूँगी, किसी के बाप से नहीं डरूँगी। नहीं, हाँ, सीरियसली मतलब आप मैं दीदी को बहुत चाहती हूँ, आप होते कौन हो दीदी और मेरे बीच में आने वाले? और इस तरह से आप बात कर रहे हो कि आप आप ये भी नहीं देख रहे हो, इनफैक्ट उनकी तो इतनी ज़्यादा शिकायतें हैं कि वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करते हैं। मेरे से तो कम बात करनी चाहिए उनको। तो मुझे उस चीज़ पे खुंदक थी कि आप बात करो, कम से कम सही से तो बात करो। क्या माँग लिया मैंने? आपको जलन हो गई कि मैं किसी और के माध्यम से दीदी से मिली तो आपको जलन होगी।
और अगर ये आपके साथ हो सकता है तो कोई और कार्यकर्ता होता ऑफ तो? कोर्स उनकी तो बात पहुँच भी नहीं पाती होगी। मेरे तो चलो ठीक है, आजकल मैं ट्रेंड कर रही हूँ या मैं मेरे को लोग सुनना चाह रहे हैं इसलिए ये बात पहुँच गई ऊपर तक, वरना कोई दूसरी लड़की बोलती तो उसके साथ तो पता नहीं क्या बिहेव होता। तो इस तरह से ये लोग ऐसा जुर्म करते हैं। तो मेरा यही है कि देखो पार्टी को आगे बढ़ाना है तो पहले उसकी मजबूताई देखो कि मजबूताई कहाँ ढीली पड़ रही है और उसी चीज़ को हटाया जाए। तो मेरा वही कहना है कि उसी चीज़ को हटाया जाए। तो इस पूरी दुनिया में कितने पीए हैं और कितने लोग हैं जो आ सकते हैं, जिनको अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटी की ज़रूरत है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि यही पीए रह गया है कि पूरी पार्टी को खा रखा। और एक बंदा नहीं, हमारी पार्टी के हर कोई कार्यकर्ता यही बात बोलता है कि ये संदीप सिंह ने पूरा कांग्रेस को कैप्चर किया हुआ है। तो अपने फैन्स को टेली चक्कर के ज़रिए अर्चना क्या कहना चाहेंगी? मैं फैन्स को बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच। सच में यारो, आप लोगों ने ना मेरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, मतलब सच में आप ना होते ना मैं यहाँ नहीं होती। और आपने बता दिया है कि एक गाँव की लड़की जब स्टार बनती है तो फैन्स को कैसा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आप में से ही निकली हुई लड़की हूँ कि जो मैं 4-5 महीने पहले गाँव में रहती थी और अचानक से लाइफ़ चेंज हो गया, आपने मुझे मेरी तकदीर ही बदल दी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new